हाथ लगा, जिसमें बुलेट सवार मंचले दिखाई दे रहे हैं। ये सीसीटीवी घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर का बताया जा रहा है। घटना के 5 ये बुलेटबाज मंचले सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को ये फुटेज औरंगाबाद पुलिस चौकी के सामने एक रेडीमेड गारमेंट्स है वहीं से मिले हुए हैं। चूंकि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, ये वही दोनों मंचले हैं जिसकी वजह से सुदीक्षा भाटी मेधावी छात्र की जान चली गई। की रही थी और वो अपनी नानी के घर जा रही थी बाइक से अपने भाई के साथ। घटना के 5 मिनट बाद का ये सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज में सुदीक्षा भाटी के गुनहगार दिखे हैं। ये दोनों को आप देख सकते हैं। घटना के 5 मिनट के बाद का ये वीडियो है। बुलेट छेड़छाड़ के चक्कर में होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि सुदीक्षा विदेश में पढ़ाई करती थी। कोरोना काल में वो अपने घर नोएडा आई थी और अपने भाई के साथ रिश्तेदार जा रही थी। रास्ते में शोधों की स्टंटबाजी के चलते छात्रा की बाइक शोधों की गाड़ी से टकरा गई और हादसे में छात्रा की डेथ हो गई। मामले में परिजनों का कहना है कि यह छेड़छाड़ के चलते हुआ। हादसे के वक्त चाचा के साथ जा रही थी। मामले में प्रशासन का कहना है कि छात्रा अपने भाई के साथ जा रही थी। बात कर ली तो ठीक है। अब होश आया कि माने जो आग है निकल गो, माने जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रही है उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें और यूपी 13 थी और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से। दीदी एकदम गिरता सड़क पर से एकदम। सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा करके उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया। आगे की कार्यवाही। गौतम बुद्ध नगर का नाम रोशन करने वाली बेटी सुदीक्षा भाटी की कल बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। आइए जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी। बात करते हैं उनसे किस प्रकार से घटना हुई। सर, कल सुदीक्षा भाटी कहाँ गई थी, कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ? वो कल अपनी नानी के पास जा रही थी अपने मामा के वहाँ और बुलंदशहर से साना रोड पे दुर्घटना हुई है, जिसके जिम्मेदार 2 बुलेट मोटरसाइकिल पे मन चले हैं। क्या उन्होंने क्या मंचलों ने क्या किया था? उन्होंने 2-3 बार बुलेट आगे पीछे करी है। ये रुके भी हैं 2 मिनट के लिए, फिर चल दिए हैं। भाई भतीजे थे, बेटी थी। फिर उन्होंने बाइक पीछे से दौड़ा करके आगे निकाल के बाइक आगे कट मार के ब्रेक मारा बहुत नज़दीक से। इन्हें ब्रेक मारे, गिर गए हैं और वो भाग गए। इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। एक वाइट आ रही है, वाइट में बोल रहे हैं कि भतीजा बाइक चला रहा है, भाई नहीं चला रहा। भाई चला रहा है, भतीजा चला रहा है, बाइक तो कोई चला रहा है। पर पहले सवाल हमारे ऊपर ही खड़े करे जा रहे हैं, ना कि मुलजिम के ऊपर जिन्होंने ये हादसा कराया। ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम, भारत समाचार। और मनोज इस वक्त हमारी इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। मनोज, ये लग रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की रवायत हो गई है, जो पीड़ित है उसी पर सवाल पूछने लगो, उसी से सवाल पर सवाल पूछो। एक सीसीटीवी फुटेज आपके हाथ लगा है मनोज, पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? जी राहुल, बता दें ये मामला औरंगाबाद का है, जहां बुलंदशहर के डीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, छानबीन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है कि आखिर सुदीक्षा की हत्या कैसे हुई। और जिलाधिकारी का कहना है कि 3 टीम बना दी गई है। एक सीओ की जो टीम है वो सुदीक्षा के जो पैतृक गांव है वहां दादरी में भेजी गई है और यहाँ भी 2 टीम यहाँ लगाई गई है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। पुलिस अभी जो जंगल में जैसे ये मान लो कि ढूंढने में लग रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह खाली है। एक सीसीटीवी की फुटेज 13 सेकंड की मिली है, वो भी 3 किलोमीटर दूर जाके, वो भी पक्का नहीं कह सकते अभी क्या यही बुलेट का जो चलाने वाले हैं कि यही लोग हैं। जी
तो यानी अभी पुलिस की जांच पड़ताल बहुत आगे तक नहीं पहुंची है। हमारे संवाददाता मनोज का यह कहना है कि एक सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लगा है, लेकिन यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वही लोग हैं जो सुदीक्षा भाटी की हत्या के जिम्मेदार हों। बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ये देखिए वही सीसीटीवी फुटेज है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट किया है। बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद है, अति शर्मनाक है और अति निंदनीय है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये अति दुखद, अति निंदनीय और अति शर्मनाक है। यह ट्वीट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने किया है। लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया, तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी। इनको चोट आया। चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और इनको सीएचसी औरंगाबाद में भर्ती कराया गया। हमको मिली है वो यह है कि 10 तारीख को एक भाई बहन अपनी मोटरसाइकिल से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे। तो जो बेटी थी उसमें बैठी हुई, उसका नाम सुदीक्षा था और वो शायद अमेरिका में पढ़ती है। तो ये जा रहे थे, वहाँ पे कुछ ट्रैफिक थी रोड पर और इनके सामने एक मोटरसाइकिल जा रही थी जिसमें ब्रेक लगाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और टकरा करके गिरने पे रोड से हिट होने पे लड़की के चोट आई और बाद में उसको अस्पताल ले गए, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है।